हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। आज हम ना कोई कपड़े की, ना कोई दुकान की, ना कोई शॉप की, किसी का बात नहीं कर रहे। आज सिर्फ बात कर रहे हैं अपने जैसे भविष्य के सारे बच्चे, छात्र छात्राएँ जैसे हमारा भी भविष्य, जो हमारे लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। सोनम वांगचुक सर के बारे में किस तरह से दिल्ली पुलिस ने उसके साथ किया। ना कोई इसके पास एमएलए गया, ना कोई विधायक, कोई नहीं गया उसके पास, कोई सरकार भी नहीं गया अभी तक उसके पास। लेकिन ये बात सोचने वाली बात है कि आप जिस तरह से कर रहे हैं बहुत ही बुरा बात है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, अभी हाल किस तरह से चल रहा है। एक 4 साल का बच्चा नदी या पुल के साइड खेल रहा था, तो वहाँ से एक पारसी गुजर रहा था। तो बच्चा खेलते खेलते उस नदी में कूद जाता है। नदी में कूद जाता है तो उस बच्चे को उस पारसी ने बचाता है, और पता नहीं था पारसी ने उस बच्चे को जब बचाया तो वो बच्चा कुछ सालों के बाद 60 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 60 लाख, 6 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और वो पारसी को भी यकीन नहीं था अगर ये बच्चा बच जाएगा तो इतने लोगों को मार सकता है। उसने अपने सरकारी हुकूमत पे इतना मजबूती बनाए रखा था कि उन्होंने सारी न्यूज़ चैनल, सारी मीडिया को खरीद लिया था। इतना पावरफुल है उसके लिए, और उससे कोई सवाल करता तो उसको ख़त्म कर देता था। कुछ इस तरह का माहौल अभी हमारे भारत में है। कुछ इस तरह की बात ही हमारे भारत में हो रही है। अगर आप पढ़े लिखे, अगर सरकार से सवाल नहीं कर सकते हैं तो आप पढ़िए मत, छोड़ दीजिए। आप जाइए, दोनों को बोल रहे हैं, आप भी मुस्लिम धर्म के ठेकेदार बन जाइए, आप भी हिंदू धर्म के ठेकेदार बन जाइए। क्योंकि किसी भी अमीर घर का बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता है। आप देख, चाहे मुस्लिम का हो, मैं खास कर बोल रहा हूँ, मुस्लिम ही का बच्चा क्यों ना हो, किसी अमीर घर का, वो कभी नहीं गया होगा इस चीज़ में। हिंदू धर्म का बच्चा एक नहीं, वो बड़ा पद पे हो, वो कभी नहीं गया हुआ इस मुद्दे पे। जाता कौन है? छोटे कास्ट के जो गरीब है उनको जाते हैं। कोई भी रैली में क्या होता है, 500 रुपया देते हैं, चलो हाँ चलो, बोलते हैं अल्लाह अकबर, जय श्री राम बोलना स्टार्ट, मतलब किसी को भी भड़काना स्टार्ट। इस मुद्दे से सबसे ज़्यादा दूर होकर हमारे भारत को सबसे पहले शिक्षित बनाइए, और शिक्षित अगर लोग बनेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है, अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो क्या लगता है आप जी लेंगे? नहीं जी सकते। मैं एक बात बता रहा हूँ, गुड़गांव में अभी DLF है, गूगल है, क्या उसमें क्या लगते हैं? उसमें कौन जाता होगा? अनपढ़ लोग जाते हैं? नहीं जाते हैं। जो पढ़े लिखे हैं, आप उनके इंटरव्यू, सिंपल सा इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे। इतना नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, आप फेल हो जाएंगे। DLF में जो डाटा एंट्री का जितना भी काम सब होता है, क्या उसमें कोई नॉर्मल आदमी जाता है? जो पढ़ा लिखा नहीं, क्या उसको रख लिया जाता है? नहीं, उसमें पढ़े लिखे लोग ही भारत को आगे ले जाएंगे। अगर सरकार भी अनपढ़ है तो कोई बात नहीं, आप अगर अनपढ़ है तो आप अपने देश को शिक्षित बनाइए, अपने देश के लोगों को शिक्षित बनाइए, ताकि आपका देश तरक्की करे और नाम आपका हो कि सरकार भी अनपढ़ था फिर भी भारत इतना आगे बढ़ा। हमारे पास कुछ नहीं था, फिर भी ऊपर वाले ने धीरे धीरे करके सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। ऊपर वाले ने सब कुछ दिया। हमारे पास अब इसरो है, IIM है, एम्स है, इग्नू है, क्या नहीं है? सब है, ऐसी बातें नहीं है। बस इसको आप उस लेवल पे ले जाएं जिस लेवल पे हम टक्कर से अमेरिका को दे, चाइना को दे, जापान को दे। पाकिस्तान क्या, भिखारी के सामने राजा बनने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। भिखारी के सामने जाकर राजा बनने से क्या फ़ायदा? आप 2 भिखारी है, उसके सामने आप राजा बनिएगा तो क्या बोलिएगा, मैं बहुत बड़ा राजा हूँ? नहीं, आप राजा से भी बड़ा राजा बनिए, उस प्रजा से भी बड़ा राजा, जितने बड़े प्रजा राजा होते हैं उससे भी बड़े आप बनिए। जितने भी स्टूडेंट अभी सुसाइड किए हैं नीट के पेपर में, मुझे बताइए एक बार। लोगों का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा क्यों देगा? मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे मरे हैं क्या आप उसे वापस ला सकते हैं? लोग इसीलिए उसका इस्तीफ़ा मांग रहा है कि आगे चल के ये 30 बच्चे जो सुसाइड के, कोई ये आगे चल के ये 300 बच्चे ना हो जाए। उनका आवाज़ कौन सुनेगा? अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, जब आप 12वीं कर लिए होंगे तो आपके माइंड में चलेगा। अगर आप मिडिल क्लास से होंगे तो आपको ये माइंड में चलेगा, कहाँ से लाएंगे 4 लाख रुपया डाटा एंट्री का कोर्स करेंगे प्राइवेट से। सरकारी नौकरी में बहुत कंपटीशन है, घर का खर्चा है, पापा पटना में किससे पैसा भेजेंगे, उसकी 10 से 12,000 सैलरी है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। लेकिन मैं सरकार से ये अपील करता हूँ कि आप देखिए, आप सरकार हैं, अगर आप अपने भारत के लोगों को ही शिक्षित कीजिएगा, पढ़ाइएगा, उसको पढ़ने में आगे बढ़ावा दीजिएगा, तो आज ये नंबर 1 पे शिक्षित भारत बन जाएगा।
जैसे मिश्रित भारत है उसे शिक्षित भारत बनना बहुत ज़रूरी है। और पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। फिर से कोई अंग्रेज़ आएगा, फिर से हमें वही पाठ पढ़ाएगा, फिर से हम वैसे ही जंजीरों में कैद हो जाएंगे। फिर से इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय बोलते रहेंगे, पर वो अंग्रेज़ हम पे कोड़े चलाते रहेंगे। और अभी का समय इसी तरह से अभी चल रहा है। तो हम कहते हैं भारत के जितने भी युवा हैं इस पे सही पे सवाल कीजिए, सरकार से सवाल कीजिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर क्या मजबूरी है जो नहीं हो रहा है वो चीज़ हम चाह रहे वो चीज़ हो। सुनील चौधरी कहता है कि आप 10 से 12 लोग, कोई 300 लोग आके बोलेगा कि सरकार को डिसाइड करो, तो आप इनके कहने से होगा। आपने भी तो कहा था कि 2000 के नोट में चिप छिपा है, इससे कोई मतलब इसको कोई बदल नहीं सकता, ये वो करना चाहिए दिख रहा है। तो आपका क्या हुआ, आप तो खुद इतने बिके हुए हैं। सुनील चौधरी की मैं आप ही को बोल रहा हूँ, सुनील चौधरी अगर मेरी वीडियो आप तक जा रही है तो सबसे ज़्यादा मैं आप ही को बोल रहा हूँ। जितने गुण गा रहे हैं ना आप सरकार के, आप अच्छे के लिए गुण गाएं। पैसों खाते हैं, देखिए पैसा आपको मिलता है सरकार से मिलता है, सरकार को पैसा हम लोग देते हैं।